नमस्कार, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। बेलगाम नेता, जी हाँ, लगातार जो जुबानी बोल हैं वो बेलगाम हो रहे हैं। और बीएचपी के नेता प्रवीण तोगड़िया ने एक बार फिर से विवादित बोल दिए हैं। उन्होंने मुसलमानों को लेकर एक बार फिर से विवादित बोल दिए हैं। क्या कुछ कहा है प्रवीण तोगड़िया ने और क्या कुछ रहा है नेताओं के बड़बोलेपन का अंदाज, देखिए इस खास रिपोर्ट में। समाज में आचार और विचार का प्रभाव इतना गिर गया है कि आप सोच भी नहीं सकते। हर कोई अपने आप को समझदार और सही मानता है। मानना यह है कि हमसे समझदार इंसान कोई है ही नहीं। जो हमने कहा वही सही है, जो हमने किया वही सही है, बाकी सारी बातें बेवकूफी हैं। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि आपत्तिजनक शब्दों का आदान प्रदान हमारे समाज के सबसे सभ्य और समझदार विद्वान समाज से सुनने को मिल रहा है। लगभग सभी नेताओं और उनके सगे संबंधियों के बोल बिगड़े हैं। हर एक पार्टी में कुछ ही नेता ऐसे हैं जो अपने शब्दों को तोल मोल कर बोलते हैं, बाकी तो जो बोलते हैं वो राम भरोसे ही है। पिछले कुछ दिनों से तो नेताओं के बिगड़े बोल की क्या बात करें। ये नेता एक अनपढ़ और गवार से भी गई गुजरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया ने अब मुसलमानों को लेकर विवादित लेख लिखा है। तोगड़िया का ये विवादित लेख आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में छपा है। गौर हो कि वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष तोगड़िया अपने भड़काऊ और विवादित बयानों को लेकर पहले भी सुर्खियों में रहे हैं। अगर मुसलमान 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर केस चलाना चाहिए और सभी तरह की सुविधाओं से वंचित कर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि राशन, नौकरी और दूसरी शिक्षा की सुविधाएं भी उनसे छीन ली जानी चाहिए। तोगड़िया ने यह भी लिखा कि जो मुस्लिम परिवार नियोजन का पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें सरकारी नौकरी ना दी जाए। इसके साथ उन्हें राशन कार्ड और शैक्षणिक सुविधाओं से भी वंचित रखा जाना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि अगर 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर सजा नहीं मिली तो भारत जल्द ही मुस्लिम राष्ट्र में तब्दील हो जाएगा। तोगड़िया के इस लेख की कांग्रेस ने निंदा की है। कांग्रेस नेता मीम अफजल ने कहा कि पीएम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो उनके साथ ही ऐसी बयानबाजी क्यों करते हैं। तोगड़िया का यह लेख देश को बांटने का काम है और देश हित के खिलाफ है। एक तरफ तो पीएम देश को प्रगति की राह पर ले जाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी के दिग्गज नेता उनकी मेहनत पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें तोगड़िया के बयानों की, तो तोगड़िया के विवादित बयानों की फेरिस्त बहुत लंबी है। वीएचपी नेता तोगड़िया के विवादित बोल, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर हो कानूनी कार्रवाई, कानून की अनदेखी पर हो नागरिकता समाप्त, इस्लाम है आतंकवाद का मजहब। अभिनेता सलमान के खिलाफ दिया था विवादित बयान, सलमान गद्दार हैं, उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। सलमान ने किया था याकूब का समर्थन। अपने नेताओं के बिगड़े बोल के कारण पीएम मोदी को एक बार संसद में माफी भी मांगनी पड़ी है, लेकिन इसके बावजूद मोदी के धुरंधर नेता अपनी बयानबाजियों से बाज नहीं आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि तोगड़िया का ये बयान क्या नया रंग लेकर आता है। आशीष पराशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, वल्लभ टीवी। तो आशीष की इस रिपोर्ट के जरिए आपने जाना कि आखिर
जो तोगड़िया साहब है उन्होंने क्या बयान दिया था। उन्होंने अपने मुखपत्र यानी कि संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के जरिए एक लेख लिखा था, उसमें उन्होंने मुसलमानों पर तीखी टिप्पणी की थी, लेकिन उसके बाद एक और बयान दिया। और इसमें जो बयान दिया गया, इसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा जो हिंदू समाज में जो भी लोग हैं जो निसंतान हैं उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा और उनका इलाज करवाया जाएगा ताकि हिंदुओं की आबादी में इजाफा हो सके। क्या माना जा सकता है? लगातार मुसलमानों के खिलाफ तोगड़िया साहब का बयान, और भी कई आला नेता हैं बीजेपी के, वो लगातार ऐसे बयानबाजी देते रहते हैं। और आज हम प्राइम टाइम में इसी पर ही बातचीत करेंगे। आखिर बड़बोले जो नेता हैं, आखिर इनकी जुबान कब थमेगी? क्योंकि बीजेपी लगातार उनकी जुबान इनकी खराब होती है, लेकिन बीजेपी पर निशाना विरोधियों को साधने का मौका मिल जाता है। खैर, हमारे साथ स्वामी ओम जी स्टूडियो में मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं ओम जी हिंदू महासभा के। स्वागत है आपका स्वामी साहब। स्वामी जी, सबसे पहले आपसे ही मैं जानना चाहूंगा, सवाल यह है कि आखिर क्या माना जाए, इस बोल को, इस लेख को किस तरह से देखा जाए? तोगड़िया जी की यह मजबूरी है। इससे पहले आपने सिर्फ हिंदू नेताओं के बोल तो आपने दिखाए हैं, लेकिन देशद्रोही ओवैसी बंधुओं का आपने बोल नहीं दिखाया, जिन्होंने ये कहा था कि हम यदि पुलिस हटा ली जाए तो 15 मिनट में हम 100 करोड़ हिंदुओं को मार देंगे। जी बिल्कुल पता है उसके बारे में नहीं, लेकिन आपने यहाँ दिखाया नहीं है। वो उसके बारे में भी हम दिखाएंगे। हाँ, उसकी चिंता मत कीजिए, दिखाना चाहिए। उसके बारे में जनता को पता है, लेकिन बड़बोलेपन की बात की जाए, ओवैसी बंधु की बात करें, ओवैसी के भाई ने ही ये बयान दिया था, लेकिन वो एक बयान था। आप बताइए, आपने कितने बयान दिए? नहीं जनाब, मैं क्या पूछ रहा हूं, वो सिर्फ एक बयान नहीं था। ओवैसी ने आप ओवैसी की बात छोड़िए, आप अपनी बात कीजिए। नाइक ने पहले अपनी बात कीजिए कि आप जो हैं वो ऐसे बयान दे रहे हैं, इसको पहले बताइए कि क्या मतलब, क्या निकलता है ऐसे बयान देने का। देखिए अब्दुल भाई जी, इस देश का बंटवारा हुआ था धर्म के नाम पर। मुसलमानों को पाकिस्तान दिया गया था, हिंदुओं को हिंदुस्तान दिया गया था। इसका नाम हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान का मतलब होता है हिंदुओं का स्थान। तो और यहाँ पूरे विश्व में आपके इस्लामिक देश तो दुनिया भर के हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र कहीं भी नहीं है। एक हिंदू राष्ट्र छोटा सा था नेपाल, उसको भी चीन के साथ पाकिस्तान ने मिलकर के तहस नहस कर दिया। वहाँ भी आज तो मतलब हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये कहना है हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं, हिंदू राष्ट्र तो ये ऑलरेडी है ही। तो मतलब ये कहना हमको तो लोकतंत्र नहीं, हमको तो अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना है। हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारा हम लेने वाले हैं। ये सारा का सारा हमारा हिंदुस्तान का हिस्सा था। मतलब मुसलमानों की जगह नहीं है यहाँ पर, ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ईसाइयों की जगह नहीं है यहाँ पर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ये देखिए कि ऐसे बहुत सारे, अभी आपने ऑस्ट्रेलिया में देखा, आप इस लेख का, इस बयान का समर्थन कर रहे हैं, साफ तौर पर ये माना। मैं इस बयान का समर्थन कर रहा हूँ, और समर्थन ही नहीं कर रहा हूँ। मेरा ओम जी हिंदू सेना में मेरी जो आर्मी है, वो इस काम में तोगड़िया ये तो सिर्फ बयान दे रहे हैं, हम इसको कार्यान्वित करने जा रहे हैं और हम उस काम में लगे हुए हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि तोगड़िया साहब कहते हैं कि मुसलमान जो हैं वो 2 बच्चे अगर उनसे ज्यादा हो तो उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, उनके अधिकार छीन लेने चाहिए। क्या ये हिंदुओं पर लागू नहीं होता? हिंदू तो ऑलरेडी लागू करके चल रहा है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर 2 बच्चों से ज्यादा है, संख्या वृद्धि हुई, प्रतिशत आपका बढ़ा और हिंदुओं की संख्या कम हुई। आप ये देखिए हिंदुओं की संख्या कितनी कम हुई है जनाब, क्योंकि तोगड़िया साहब कहते हैं मैं प्रतिशत की बात कर रहा हूँ। मुसलमानों की प्रतिशत बढ़ी है, हिंदुओं का प्रतिशत कम हुआ है। आपको मैं एक घटना बता रहा हूँ। मैं पहले इंदिरा गांधी के घर में रहता था और उस समय इमरजेंसी के दौरान हमने संजय गांधी के साथ मिलकर के एक आंदोलन चलाया। उसमें हम हिंदुओं का भी नसबंदी करते थे, मुसलमानों का भी करते थे। आप मुसलमान नहीं मानते थे तो जबरदस्ती करते थे। तोगड़िया साहब कहते हैं कि 2 बच्चे पैदा करो, और आप खुद कह रहे हैं कि हिंदुओं में देखिए 2 बच्चे पैदा होते हैं या फिर कम रहते। साक्षी महाराज की आप बात कीजिए, साक्षी महाराज कहते हैं कि 4 बच्चे पैदा करना चाहिए हिंदुओं को, वो तो कुछ समाज को देना चाहिए, कुछ हमें देना चाहिए, और 1 बच्चा अपने पास रहना चाहिए। हमारे यहाँ श्री सूक्त में लिखा है बहुपुत्र लाभम।
हमारे जो भगवान श्री कृष्ण थे उनके 16,108 रानियां थी। हाँ। और प्रत्येक पत्नी से 10 पुत्र और 1 कन्या ने जन्म लिया था। और इस तरह से उन्होंने अभी एक की पुरुष बात ने, कीजिए, एक हाँ। हिंदू पुरुष ने करोड़ों बच्चे पैदा किए थे, जिसको यदुवंशी कहा गया। ये आपके मुलायम सिंह यादव वगैरह सारे उसी यदुवंश के अंग हैं। हाँ। लालू यादव वगैरह सब उसी के अंग हैं। तो जब हमारा देश, हमारे आराध्य देव यदि करोड़ों बच्चे पैदा अकेले कर सकते हैं, तो हिंदू क्यों नहीं कर सकता? जनाब, आप ही के लोग कह रहे हैं ना कि एक तरफ साक्षी महाराज ये कह रहे हैं कि 4 बच्चे पैदा करना चाहिए हमें, हमारे एक बच्चे संत को दे देना चाहिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता में देना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये देखिए, शुक्ल यजुर्वेद के कर्मकांड में 80,000 मंत्र है, जिसमें विवाह प्रकरण आता है। हमारा वेद जो हमारा है वो हमारा कानून है। हाँ। और उसमें लिखा है कि कम से कम 4 संतान तो हिंदुओं को करना चाहिए, 3 विवाह हिंदुओं को करना कंपलसरी है। हाँ। तो ये जो कंपलसरी है हमारा वेद में जो बात, और वेद आज का नहीं है, सृष्टि के आदिकाल से वेद चला रहा है। बाकी आपके कुरान शरीफ वगैरह जो है तो बाद में आए हैं। 1500 कुरान शरीफ की अगर बात की जाए, हम 2000 साल, हम वेद की बात की जाए, उसको हम वहां तक नहीं जा रहे। बाइबल आया तो स्वामी साहब, हाँ, आप उधर मत जाइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सुनिए बात मेरी बात सुनिए, स्वामी साहब मेरी बात सुनिए पहले, एक बात सुनिए, मेरी बात सुनिए पहले। तो गड़िया साहब का बयान आया, उनका लेख आया, उसके बाद जो विरोधी हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं आखिर ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिर किस बात का डर है, डर किस बात का लग रहा है? डर इस बात का है, आप ये देखिए कि आज ISIS, आप सीरिया में, इराक में आप हालत देख रहे हैं किस तरह से आतंकवाद फैला हुआ है। और उसका जो असर है वो कश्मीर तक में आ गया है। वहां पर ISIS के झंडे फहराए जा रहे हैं, पाकिस्तान के झंडे फहराए जा रहे हैं। खाते हमारा है और गाते उन हमारे दुश्मनों का है। ये नहीं चल सकता। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे देश हैं, आपके कई मुस्लिम देश ऐसे हैं। आप बाकी मुस्लिम देशों को तो छोड़िए, जिस औरंगजेब रोड को लेकर कभी विवाद चल रहा है, उस औरंगजेब का एक नियम था कि जब तक 1.25 मन जनेऊ इकट्ठा नहीं हो जाता था तब तक वो नाश्ता नहीं करता था। 1.25 मन जनेऊ का मतलब है कि उस जमाने में कम से कम 10 लाख हिंदुओं की हत्या होती थी, तब वो 1.25 मन जनेऊ इकट्ठा होता था। मतलब प्रतिदिन 10 लाख हिंदुओं को मार करके वो नाश्ता करता था। ये वही देश है। हम फिर से ऐसा इस्लामिक देश नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो यहाँ के मुसलमान हैं वो या तो हिंदू बने, या नहीं तो जो पाकिस्तान मुस्लिम देश है वहां चले जाएं। ऐसी बात करते हैं आप हिंदू, कि आप धर्मांतरण पर आ जाते हैं। फिर अगर युद्ध होने वाला है, आप कहते हैं कि हिंदू की बात कर रहे हैं, पूरी तरह से बैठे हैं। अरे स्वामी साहब, आप कह रहे हैं कि पूरा देश हिंदू में तब्दील हो जाए। बिल्कुल होगा। जब मुसलमान कहते हैं या ओवैसी की बात की जाए या फिर किसी और मुस्लिम धर्म पाकिस्तान, आप सुन लीजिए बात। स्वामी साहब बात पूरी सुनिए फिर जवाब दीजिए। आप बात पूरी नहीं सुन रहे, सवाल सुन ही नहीं रहे और अपना जवाब दे रहे हैं। सवाल पूरा सुनिए पहले। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप ये कहते हैं कि हिंदू पूरा राष्ट्र बन जाए, यानी कि पूरा हिंदुस्तान हिंदुओं का हो जाए, जब हिंदुओं का तो है ही, आज भी जनाब, अभी आप ये कह रहे हैं आज भी मुसलमान है यहाँ पर। हम सिर्फ हिंदू राष्ट्र नहीं, हम अखंड हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अखंड हिंदू राष्ट्र की आखिर क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? अभी भी क्या हिंदुस्तान में मुगलों का राज नहीं हुआ? अगर राज नहीं हुआ, कब्जा हुआ, कब्जा नहीं, उसको राज कहते हैं जनाब, उसको राज कहते हैं। औरंगजेब अत्याचारी, ये सारे के सारे हमला करके हिंदुओं पर इज्जत लूट करके, और रही बात इस बात की, सिर्फ उन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार किया। यहाँ पर मुसलमानों का राज कभी नहीं था। मुसलमान आए कब है? 1600 साल पहले आपका इस्लाम आया है। 2015 साल पहले ईसाईयत आया है। ठीक है, आप तो सारे के सारे हिंदू इस्लाम ये बताइए, आपके पूर्वज जितने भी थे, आपका DNA आज भी टेस्ट किया जाए तो आप सारे के सारे सनातनी हिंदू हैं। सुनिए, आप अपने ही पूर्वजों को गाली दे रहे हैं। आप अपने पूर्वजों के धर्म को स्वीकार कीजिए। ये आपके बोल जो है ना जी, ये जब से बीजेपी की सरकार सत्ता पे काबिज हुई है उसके बाद ही आप लगातार ये आपको गलतफहमी है। गलतफहमी नहीं, मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं और मैं आपको दुनिया भर के अपने रैलियों के वीडियोस दे देंगे। सोनिया गांधी के राज में भी हम सोनिया गांधी का घर घेरते थे, मनमोहन सिंह का घर घेरते थे। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम कभी भी किसी से नहीं डरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नसीहत भी देते हैं,
लगातार साक्षी महाराज को भी नसीहत दी थी। देखिए नरेंद्र मोदी कहा को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सुनिए 10 साल मैंने बर्बाद किए। मेरी बात सुनिए नरेंद्र मोदी पहले। ने हमको ये लेकिन कहा आप था उनकी कि बात नहीं हम सुन रहे हैं। अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने में आपका मदद करेंगे। हाँ। नरेंद्र मोदी आज चुप हैं, इसीलिए हमको बोलना पड़ रहा है। और एक बात तय है, चाहे जितना मर्जी वो मुसलमानों का हाथ जोड़ लें, मुसलमानों ने ना तो कभी बीजेपी को वोट दिया है ना कभी वोट देंगे। इसीलिए नरेंद्र मोदी को यह बात समझ में आ जाना चाहिए। जिस वक्त वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे तो वाजपेयी जी को मैंने कहा था राम मंदिर बनाओ, उन्होंने कहा जी हमारी सरकार टूट जाएगी। हमने कहा सरकार टूट जाएगी तुम बहुमत से आओगे। उन्होंने गलती की, आज उसकी सजा भुगत रहे हैं, बिस्तर पे पड़े हुए हैं। नरेंद्र मोदी को भी मैंने यही कहा है, यदि आपने हिंदुओं को दिया हुआ वादा नहीं निभाया तो आपकी भी वही दुर्दशा होगी। नरेंद्र मोदी ने मुझे यह कहा था कि आपका जो अखंड हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है उसको मैं पूरा करूंगा, और यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो नरेंद्र मोदी इसका खंडन करें, मैं प्रमाण दूंगा इस बात का। सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बने रहना है, नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बने रहना है, वो झूठ बोल सकते हैं। हमको ना प्राइम मिनिस्टर बनना है ना हमको सत्ता चाहिए, हमको सिर्फ अखंड हिंदू राष्ट्र चाहिए, वो हम लेके रहेंगे। कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। इस वक्त अगर बात की जाए, हम महाकुंभ जो चल रहा था वहां पर जो वहां के जो लोग थे उनकी जो दुर्दशा हो रही थी, शंकराचार्य साहब की खुद गाड़ी तक रोकी गई थी, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया तोगड़िया साहब ने कि वहां पर क्या करना है। वो हमारा इंटरनल मामला वो हम इंटरनल करते हैं, वो हमने सॉल्व कर लिया है और आगे भी सॉल्व करते रहेंगे। कैसा सॉल्व कर लिया? अभी बयान आया था सामने, शंकरा साहब जो था उनकी जब गाड़ी रुकी थी उसके बाद वहां पर तो कुछ बातचीत ही नहीं हुई थी। नहीं तो गाड़ी रुकने से बहुत ज्यादा सिक्योरिटी का ध्यान रखना है, वहाँ सुरक्षा का ध्यान रखना है। 1 करोड़ लोग वहाँ पहुंचे हुए हैं। अरे जनाब, लॉ एंड ऑर्डर तो कंट्रोल करना ही है ना सरकार को। स्वामी साहब आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, उसको लेकर मैं बात कर रहा हूं। मैं राष्ट्रीयता की बात कर रहा हूं। मैं ये हिंदू राष्ट्र है, संविधान में सुन लीजिए। 1965 में इंदिरा गांधी, ये धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है वो संविधान में पहले नहीं था। संविधान जब बना था तो सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बना था। संविधान सिर्फ हिंदुस्तान, यहाँ पर देखिए ना, इस देश के संविधान में भी हिंदू राष्ट्र बताया गया है। कभी भी इसको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं बनाई। तो मुसलमानों का वोट लेने के लिए इंदिरा गांधी ने 1965 में ये जोड़ा अपने स्वार्थ के लिए, राजनीति के लिए, और एक तरफा जोड़ा गया, कभी उसका रेफरेंडम नहीं हुआ। आप ये देखिए कि पाकिस्तान में को मुस्लिम राष्ट्र घोषित करने के लिए रेफरेंडम किया गया था, लेकिन हिंदुस्तान को धर्मनिरपेक्ष देश बनाने के लिए आज तक रेफरेंडम नहीं किया गया। आज भी रेफरेंडम करा लें तो आज भी यही आ रहा है कि हिंदू राष्ट्र चाहिए। जनाब आप अपनी बात में ही खो रहे हैं। एक और मैं ये कह रहा हूं कि तोगड़िया साहब कहते हैं कि जो मुसलमान हैं उनको 2 बच्चे पैदा करना चाहिए, ठीक कहते हैं, उससे ज्यादा बच्चे नहीं पैदा बिल्कुल ठीक। दूसरी तरफ आपके नेता ही कहते हैं कि 4 बच्चे पैदा करो, 5 बच्चे पैदा करो। ये कहां से वाजिब है जनाब? यानी कि आप करें तो ठीक है, दूसरा करे तो गलत है। तोगड़िया साहब जो बात कर रहे हैं वो समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि तोगड़िया साहब तो बहुत कम बोल रहे हैं। मैंने आपको अपने शास्त्र का नियम दिया। हमारे शुक्ल यजुर्वेद के कर्मकांड चैप्टर में 80,000 मंत्रों के बीच में विवाह प्रकरण में साफ वर्णन है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, एक हम विवाह कम से कम करना चाहिए। ठीक है, आपको रोकना चाहूंगा। एक और रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को दिखाता हूं। ठीक है स्वामी साहब एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद आप अपने तर्क दीजिएगा, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है वो आपके राजनेता किस तरह से बड़बोलापन दिखा रहे हैं उसको लेकर है कि किस तरह से जो नेतागण हैं उन्होंने बयानबाजी की है मुसलमानों को लेकर, या फिर किसी तरह की बयानबाजी की है। वो इस रिपोर्ट के जरिए आप पहले देखिए और उसके बाद स्वामी साहब से बातचीत करेंगे और एक और धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। विवादित बयानों के फेहिरस्त में प्रवीण तोगड़िया का ही नाम शामिल नहीं है। मोदी के कई ऐसे धुरंधर नेता हैं जिनके बोल कई बार बिगड़ चुके हैं। पहला विवाद, साक्षी महाराज का बयान था कि हिंदू कम से कम 4 बच्चों को जन्म दें, उनमें से एक साधु और सन्यासियों को दे दें। सीमा पर संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाएं हो रही हैं, इसलिए एक बच्चे को सीमा पर भेजें। इसलिए हम स्वामी जी के भाषण से प्रवचनों पर अपने को जोड़ के निवेदन करना चाहते हैं, कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। एक हम साधु महात्माओं को दे दे, एक तो हमारे पत्रकार पूछे तो फीस का उल्लंघन हो रहा है, एक सीमा पर भेज दे। दूसरा विवाद,
साध्वी निरंजन ज्योति ने दिल्ली में बीजेपी के प्रचार के दौरान विरोधियों को गाली दी। करना याद रखिएगा, ये आपको तय करना है कि दिल्ली में राम यादव की सरकार बनेगी। साध्वी प्राची ने महात्मा गांधी को बताया अंग्रेजों का एजेंट। के समय में महात्मा गांधी जो अंग्रेजों के एजेंट थे। अरे आजादी लोग कहते हैं इतिहास को तोड़ मरोड़ करके मेरे देश के नन्हे मुन्ने बालकों को पढ़ाया गया। वहीं विश्व हिंदू परिषद के कई और नेता हैं जो अपने बिगड़े बोल से जाने जाते हैं। वीएचपी की नेता बालिका सरस्वती। बालिका सरस्वती के अनुसार लोग भारत में रहते हैं और पाकिस्तान का गुण गाते हैं। उनकी जूते से पिटाई होनी चाहिए और उन्हें उसी देश में भेज दिया जाना चाहिए। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव चंपत राय। हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। उन्हें अब केवल एक बच्चे से संतुष्ट होने की अपनी मानसिकता छोड़नी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुसलमान संख्या में ज्यादा हो जाएंगे और उनका देश पर कब्जा हो जाएगा। एक तरफ पीएम मोदी देश को प्रगति की राह पर ले जाने के कवायद में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी के धुरंधर नेता अपनी बयानबाजियों से पीएम मोदी की मेहनत पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि नेताओं के ये बिगड़े बोल कब और कहां जाकर रुकते हैं। आशीष पराशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, वल्लभ टीवी। विवादित बयानों के फेहिरस्त में प्रवीण तोगड़िया। तो आपने रिपोर्ट देख ली। इस रिपोर्ट में आपको पता चला कि किस तरह से किस नेता ने कब क्या बयान दिया था। बहुत बड़ी फेहरिस्त है विवादित बोल की, लेकिन इस फेहरिस्त में अब प्रवीण तोगड़िया ने एक और इजाफा कर दिया है और इन्होंने जो साफ बोला है कि मुसलमानों को 2 बच्चे पैदा करना चाहिए और जो भी मुसलमान जो है 2 बच्चों से ज्यादा पैदा करता है बच्चे, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही साथ उसको जो अधिकार हैं उससे छीन लेने चाहिए उसके अधिकार। खैर, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब जुड़ रहे हैं, जो मुस्लिम स्कॉलर हैं, टीचर हैं और मुस्लिम चिंतक भी हैं। ख्वाजा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ख्वाजा साहब, चर्चा यही चल रही है, आपको भी पता होगा तोगड़िया साहब का जो बयान आया है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुस्लिम जो हैं उन्हें 2 बच्चे ही पैदा करना चाहिए। अगर जो भी मुस्लिम 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे पैदा करता है उनसे उनके अधिकार छीन लेने चाहिए और उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, 2 बड़ी बुनियादी बातें समझने की ज़रूरत है। जी। पहली बात यह है कि हिंदुस्तान जो हमारा वतन अजीज़ है जी, ये एक ऐसा मुल्क है जिसकी तमाम दुनिया में पहचान उसकी तहजीब से है। और तहजीब एक ऐसी चीज़ है जिसका दामन कभी भी किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। हम में से जब भी कोई उसका दामन छोड़ता है तो उससे माहौल में एक आलूदगी पैदा होती है, गंदगी पैदा होती है। ख्वाजा साहब, तहजीब तो नजर आ रहा है इस तमाम पाकिस्तान में बच्चों अब को मैं मारा, अपनी ISIS मैं अपनी बात पूरी कर लूं। इराक में क्या कर रहा है वो आपको दिख रहा है, मैं अपनी बात कश्मीर में क्या कर रहा है वो स्वामी भी साहब, आपको आपने दिख रहा काफी वक्त लिया है, ख्वाजा साहब को बात पूरी करने दीजिए, फिर आपको भी करूँ। आप अपनी बात करिएगा। हम दोनों एक ही जगह से ताल्लुक़ रखते हैं, हम दोनों हिंदुस्तानी हैं और दोनों को बराबर का दर्द है। अगर कोई परेशानी है तो उसके लिए जो है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि ये तय होना चाहिए कि देश संविधान से चलेगा, संविधान की धाराओं से चलेगा, या कुछ ऐसे लोगों के जिनको अपनी ज़ुबान पे काबू नहीं है उनके कथनों की बुनियाद पर चलेगा। ये 2 बुनियादी चीज़ें हैं। पहली चीज़ तहजीब और दूसरी चीज़ संविधान, और संविधान के मुताबिक चलना। अब रही बात उन लोगों की जिनका आप नाम ले रहे हैं, मैं कभी किसी का नाम लेकर बात नहीं करता हूँ, मैं इशू की बात करता हूँ। देखिए, जो बयानात आ रहे हैं, बयानात चाहे वो ए की तरफ से आए, बयानात चाहे बी की तरफ से आए, हर वो बयान जो देश में उत्तेजना पैदा करता है, जो देश के अंदर जो है बिगाड़ पैदा करता है, तोड़ पैदा करता है, नफरत पैदा करता है, हमको भाइयों को एक दूसरे से दूर करता है,
वो बयान जो है वो निंदनीय है, चाहे वो एक ही तरफ से आए चाहे वो बे की तरफ से आए। मैं जब चर्चा में बैठता हूं तो मैं किसी एक पार्टी की हिमायत के लिए नहीं बैठता और दूसरी पार्टी के लिए जो है उसकी मुखालिफत के लिए नहीं बैठता। लेकिन बड़े अफसोस का मुकाम है कि जो बयान आया है कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, क्या जो साहब ये बयान दे रहे हैं वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है? कि मुझे ये बताया जाए कि देश पार्लियामेंट के तरह से चलेगा, संविधान के तरीके से चलेगा, धाराओं की तरह से चलेगा, एक तहजीब के तहत चलेगा, या जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हमारे यहाँ नॉन स्टेट प्लेयर्स पैदा हो रहे हैं, चाहे वो इधर पैदा हो रहे हैं चाहे वो उधर पैदा हो रहे हैं, वो एक ऐसी ज़ुबान, एक ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो आप समझिए जो देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। भाई ये समय ऐसा है, हमें देश को यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाना है, हमें देश को जो है वो प्रगति के अंदर जो है आसमान पे हमें उसको लेके जाना है, हमें अपने देश को जो है वो क्या कहते हैं दुनिया की अजीम तरीन ताकत बनाना है। तो हम अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं या हम अपने आप को आपस में एक दूसरे से लड़के और लड़ा के जो है वो, अब आपने एक बात कही ISIS क्या कर रही है, अरे भाई इराक में क्या हो रहा है हमारा उससे क्या लेना देना, पाकिस्तान बिल्कुल हमारा कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है हमारा उससे क्या लेना देना, या कहीं और क्या हो रहा है, हमारा झंडा हमारे ही देश में हमारा राष्ट्रीय ध्वज जलाया जा रहा है। आप जिस संविधान की बात कर रहे हैं वो संविधान ये है, सुनिए हर जगह हमारे संविधान में ही लिखा है ना, हमारा संविधान है हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान, नंबर 1। नंबर 2 कहाँ लिखा है संविधान में? कहाँ लिखा है हिंदुस्तान, कहाँ लिखा है संविधान में? आपको मैं अगले स्वामी साहब संविधान पढ़ के आइए, जो ओरिजिनल संविधान जो लिखा था अम्बेडकर साहब ने, उसमें ये लिखा है धर्म के नाम पर ही बंटवारा हुआ था। ऐसे नहीं दूसरी बात, आप जिस तहजीब की बात कर रहे थे वही तहजीब हमारा ही खाते हैं कश्मीर में आपके सामने। मुझे इस बात पे सख्त एतराज है, आप कह रहे हमारा ही खाते हैं, आप कौन है भाई? हमारे से क्या हमारा है? आपका नहीं है, ये देश सबका है, आप देश आपका नहीं है, ये देश सबका है। ठीक है, यही स्वामी साहब आप कौन है? हम हिंदू नहीं, आप कौन है? मैं कौन हूँ? हम दोनों हिंदुस्तानी हैं। ख्वाजा साहब और स्वामी साहब, ये जो भाषा है मैं और आप, आज से 1600 साल मैं इस भाषा को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, मैं इस भाषा की निंदा करता हूं। ख्वाजा साहब और स्वामी साहब, ख्वाजा साहब और स्वामी साहब, आपको रोकना चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा। ख्वाजा साहब, ख्वाजा साहब, ख्वाजा साहब, ख्वाजा साहब, ख्वाजा साहब, ख्वाजा साहब, जो आपका स्टेटस है इस देश के संविधान के तहत जो चर्चा में समझ में नहीं आएगा कुछ की जरूरत नहीं है। और ना मुझे इस बात जनाब हम, अरे भाई आप हैं कौन? आप कैसे कहेंगे हमका क्या मतलब है? हमका मतलब है हिंदू और मुसलमान, हमका मतलब है सारा हिंदुस्तान। जनाब समय बर्बाद हो रहा है, जनाब समय बर्बाद हो रहा है, जनाब समय की बहुत आपको अपने आप को कीमत होती है। आप डिप्रेशन में हैं क्या? आज तक का इतिहास है, जहाँ कहीं भी इस्लामिक राज हुआ वहां पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, बहुत हो गया अत्याचार, और अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। अत्याचार किसी को बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, हिंदू को अत्याचार की बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं, हिंदू को ना मुसलमान को है। इतिहास गवाह है, मुसलमानों और मुगल शासकों ने हिंदुओं पर अत्याचार किया, हमारे बहू बेटियों के साथ बलात्कार किया, हमारी हत्याएं की। अभी यहाँ पर आपके दिल्ली में जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर इतना बुरा किया मुसलमानों ने हिंदू तारीख में, तो बहादुर शाह जफर के अंदर में 1857 की जंग क्यों लड़ी गई? अगर मुगलों ने इतना बुरा किया था तो बहादुर शाह जफर ने हमको आजादी दिलवा दी। किसने दिलवा दी? आजादी हमने अरे भाई सारा हिंदुस्तान, सारा हिंदुस्तान जनाब मुद्दे से भटक रहे हैं, नहीं खड़ा हुआ। अंग्रेजों के खिलाफ पहली लड़ाई किसने लड़ी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक की मांग की है, भारतीय जनता पार्टी की मांग की है, कांग्रेस की मांग की भागे यहाँ से अंग्रेज। जनाब झगड़े से कुछ नहीं होगा, जनाब झगड़े से आज तक कुछ नहीं हुआ है। तो मैंने आप सुनिए मेरी बात, आप सुनिए, आवाज बंद करनी पड़ेगी, आवाज बंद करनी पड़ेगी, आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी। झगड़े से नहीं होगे, झगड़े से कुछ नहीं होगा, और मुद्दे से आप बहुत ज्यादा भड़क रहे हैं। अब मुद्दे पर आइए आप जनाब, और झगड़े से जरा रुकिए जनाब, दोनों लोगों को मैं शांत करना चाहूंगा, दोनों को शांत करना चाहूंगा, मैं शांत करना चाहूंगा। और चिल्लाने चीखने से सच्चाई नहीं बदलती, आप दोनों से ही मैं कहूंगा। हाँ, तो चिल्लाना और चीखना नहीं बनता है, चर्चा की तरह होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, और सटीक जो बिंदु है उस पर बातचीत कीजिए, ऐसे नहीं चलता है। अब सीधा तौर पे ये समझ में आना चाहिए कि आखिर आप ये जो बोल हैं, इस तरह से बोल हैं स्वामी साहब, ये आखिर क्यों दिए जा रहे हैं,
और लगातार क्यों दिए जा रहे हैं? प्रवीण तोगड़िया की हम बात करें, लगातार ओवैसी के भी बोल हैं, वही नाइक के भी बोल हैं, हाँ। वही मोहम्मद नहीं आजम तो खान के इस भी वक्त बोल हैं। मैं आपसे ये हिंदुस्तान के मुसलमानों के लीडर नहीं है। हाँ। अगर ओवैसी कुछ कह रहे हैं तो ओवैसी भी गलत कह रहे हैं। तो आप उनको गोली मारिए ना जो देश को मारना चाहते हैं। जो ये बिल्कुल ये आप कौन सी जुबान बोल रहे हैं? गोली नहीं, मारना, नहीं। ये गोली मारने की भाषा आप होती है, यदि वो भाषा है गोली मारने की। आपके आतंकवादी यदि निर्दोष अच्छा, ये बताइए, भारतीय सैनिकों को मार सुनिए, सकते सुनिए, हैं, स्वामी साहब, पाकिस्तान में स्वामी निर्दोष साहब, बच्चों को मार सकते हैं, देखिए, इनको तो नहीं सुनिए, मार सकते। अरे मैं स्वामी ऐसे चर्चा नहीं साहब, कर सकता अरे बात स्वामी कीजिए। साहब, ये चर्चा चिल्लाने नहीं से कुछ नहीं होगा, ऐसे चर्चा नहीं चर्चा होगी। खराब हो रही है, समय बर्बाद हो रहा है, जनता को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आप क्या फायदा है आपका आने का और क्या फायदा है हमारा यहाँ पर बैठने का? तो इतिहास को तो एटलीस्ट आप नहीं ये झुठला पता सकते चलना ना। चाहिए कि तोगड़िया साहब जो बयान दे रहे हैं, ओवैसी साहब जो बयान दे रहे हैं, आखिर क्यों दिया जा रहा है? उस पर तर्क दीजिए कि आखिर ये बयान जो है उसका क्यों दिए जा रहे हैं और आखिर क्या हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू ही होगा? सच्चाई ये है अब्दुल सच्चाई भाई, किस चीज की अब्दुल सच्चाई भाई, है अभी साहब? जनसंख्या रिपोर्ट आया है, सुनिए। अभी जनसंख्या रिपोर्ट आया आप है, जनसंख्या, हाँ। जिसमें मुसलमानों का प्रतिशत बहुत तेजी से बढ़ा है। हाँ, हिंदुओं का बढ़ा। प्रतिशत आप कम ये हुआ बताइए, है। 2011 के आंकड़ों की बात की जाए, जी, जी। 17 करोड़ जो मुस्लिम थे हाँ। और इस वक्त 90 करोड़ मुस्लिम हैं। 18 करोड़ हिंदू उस वक्त थे और अब 90 करोड़ हो गए। ये 2000 पाकिस्तान में सुनिए मेरी बात, 1947 आप सुनिए पहले मेरी बात, 27% हिंदू थे, स्वामी आज साहब आप मेरी बात है। सुनिए। 27% हिंदू कौन थे 27% नहीं थे? आंकड़ा गलत है। 27% नहीं है वहाँ सर। से बाउंड प्री अरे पाकिस्तान से साहब, 27% पूरा आंकड़ा मेरे पास है, आप आंकड़े लेकर आइए। 27% थे। स्वामी साहब इमिग्रेशन आंकड़े हुआ सारा। आंकड़े सही कीजिए, सबसे पहली बात, नहीं, सबसे आंकड़े- पहली बात आंकड़े सही कीजिए। बिल्कुल, और आंकड़े मेरे दूसरी पास बात, में- जब सही आंकड़े हो तब आप बोलिए, तर्क दीजिए, फैक्ट नहीं, बोलिए। मैं सही ऐसे- आंकड़े- ऐसे- सही नहीं, आंकड़े सही आंकड़े नहीं है। नहीं है हम साहब। हिंदू सही- सभा वहाँ आप से देखिए, मैं मैं भगाए रिपोर्ट दिखा गए, रहा हूं। हिंदू मैं रिपोर्ट दिखा रहा यहाँ हूं। कर रहे प्री हैं। पाकिस्तान की फिगर है। हाँ, मैं दिखाइए रिपोर्ट आप। दिखा रहा हूं, आखिर दिखाइए। आंकड़े क्या कहते हैं, आपकी बात या फिर ख्वाजा साहब की बात पर नहीं, मैं आंकड़े दिखा रहा हूं जो जातिगत आधार पर जनगणना हुई, उसके बाद आंकड़े क्या कहते हैं वो देख लेते हैं पहले। जातिगत तो आया ही नहीं, अभी धर्म के आधार पर आया है। जी, ये आया जातिगत आधार पर यानी कि धर्म के आधार पर जो आंकड़े कहते हैं, जो हिंदू की संख्या थी तकरीबन 96 करोड़ हो गई। हाँ। हाँ, और मुसलमान 17 करोड़ है। आपको ये बता दिया जाए, देखिए अगर हम जनगणना की बात करते हैं, ये जो धर्म के आधार पर हुई है, उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो आप गलत बोल रहे हैं स्वामी साहब, और इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, मुसलमानों की संख्या बढ़ी है, लेकिन जो हिंदू हैं उनकी संख्या उतनी नहीं घटी है जितनी आप बताई जा रही है। अभी नहीं घटी, अब घट जाएगी, आगे जनाब, इस्लामिस्तान बन मैं जाएगा। आपको पूरा बता साजिश देता हूं। है, पश्चिम बंगाल से लेकर के कश्मीर तक ये पूरा एक हिस्सा काट करके इस्लामिस्तान बनाने जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट से लेकर के आपने ये- सुनिए सुनिए ये सुनिए किस तरह की चर्चा नहीं है? नहीं ये चर्चा बड़ी नहीं समस्या कर रहे है। हैं। एक चीज इस देश देखिए, में इस आधा तरह- हिस्सा नहीं, बिल्कुल। आप इस्लामिस्तान बना रहे हैं, चर्चा नहीं आधा- कर रहा। आधा- नहीं, नहीं, आधा नहीं, हिस्सा आप ये तो ईसाई बिल्कुल देश सड़कों वाली बना रहे हैं। चौराहे वाली बातें हो रही हैं। हिंदू जनाब, से- आप नहीं, हवा हिंदू हवाई से बात जाके- नहीं करते हैं ना। हिंदू भाषा में जाकर के आप बताइए। चर्चा में बैठे हैं, आप जो है आंकड़ों से चलिए, आप तर्क से चलिए। आप तो बिल्कुल बाजारी भाषा बोल रहे हैं। ये कोई तरीका थोड़ी है बात हवाई बातें नहीं चलती हैं। थोड़ी आपको हवाई की जनता बातें सुन रही है, कर रहा हूं। आपको हिंदू परिषद सुन रहा है, अगर वो भी सुन रहा होगा कहेगा कि हाँ भाई स्वामी साहब तो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, फर्जी आंकड़े बता रहे हैं। हम At फर्जी नहीं least- बोल रहे हैं, जनाब हम- एटलीस्ट हम फैक्ट पर fact- आइए, मैं हम भी आपको fact बता पे ही दे आ रहा रहे हूं। हैं। कौन से fact अरे पे? जनाब आंकड़े की बात की जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2001 फैक्ट गलत है क्या? सुन आप लीजिए मुझे बताइए। ख्वाजा साहब, मैं आपको बता रहा हूं और स्वामी साहब आपको ही बता दे रहा हूं। 2011 से 2001 से 2011 के बीच हिंदुओं की जनसंख्या 16.8% थी, जो 8% दर से बढ़ी है, और मुसलमानों की संख्या 24.8% से फिर बढ़ गई ना? अरे जनाब मेरी बात तो सुनिए पूरी। हाँ। बढ़ी है, मैं भी इसमें दो राय नहीं कर रहा हूं, लेकिन किस तरह से बढ़ी है और जो हिंदू समाज जो है, हिंदू धर्म है, उसकी जनसंख्या किस तरह से कम हुई है। जो तोगड़िया साहब का बयान है, उन्होंने अलग ही बयान दिया है, उन्होंने कहा बहुत सही तरीके से घटी है। और आपको बता दिया जाए, आप कह रहे हैं, तोगड़िया साहब कह रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम जो है बराबर हो जाएंगी जनसंख्या, और मुस्लिमों की मुसलमान ज्यादा हो जाएगा, हो बराबरी जाएंगे, छोड़िए, हाँ। ज्यादा हो जाएंगे। और आपको इस्लामिस्तान बनेगा ये। स्वामी ये साहब साजिश है। आपको बता दे रहा हूं, अगर बराबर की भी बात करते हैं तो 270 साल लगेंगे हिंदू और मुसलमान की जनसंख्या बराबर होने में। फैक्ट है ये, मैं ऐसे हवा हवाई बात नहीं कर रहा। स्वामी साहब मैं आप रुकिए मेरी बात सुनिए पहले। स्वामी साहब ऐसे चर्चा नहीं होती है, आप मेरी बात सुनिए।
मुसलमानों की संख्या की बात की जाए तो हिंदुओं के बराबर अगर पहुंचेगी तो ये मात्र भ्रम है और ज्यादा हो जाएगी, हम वो नहीं भी है, सिर्फ ये सच्चाई है। सिर्फ गलतफहमी है साहब। जहां मुस्लिम जनसंख्या जनाब बढ़ आप गई है, फिर से आप वहां हवाई हिंदुओं बातें पर कर रहे अत्याचार किया हैं। जा मैं रहा है। आपको फैक्ट की बात कर रहा हूँ, आप हवाई बातें कर रहे कर रहा हूं। हैं। आप ये देखिए, देखिए, सुनिए। आपके आप बात बगल में सुनिए। यहाँ पर लक्ष्मी अरे नगर मेरी में बात ही सुनिए भाई। एक मंदिर को तोड़ा जा रहा है जिसके आपने जिसके चर्चा का बैकग्राउंड मोटिव ही में चेंज जिसके कर दिया। बैकग्राउंड में चर्चा का आज भी रुख ही मुसलमान चेंज कर दिया है, आपने। सामने सिर्फ अरविंद केजरीवाल नजर आ रहा है। तो इस तरह से नहीं चल सकता जहां पर जनसंख्या मुसलमानों का ज्यादा है। आज हैदराबाद में मंदिर में हैदराबाद में मंदिर में घंटी नहीं बजाने देते आप लोग, आप शंख नहीं बजाने देते आप। हमारे अभी इसी दिल्ली में स्वामी साहब, सुंदर नगरी में पिछले साल हमारे मंदिर पे हमला किया गया। स्वामी साहब ऐसे नहीं चलता है, ऐसा नहीं चलता। क्या बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? आपको खुद ही नहीं पता है क्या बोल रहे हैं आप। भाई हम तो वहां पर चर्चा किस विषय में है, चर्चा किस विषय में है, आप कहां जा रहे हैं कुछ पता ही नहीं। आपको बोलने से मतलब है जनाब, इतना तो सोच लीजिए आप बोल क्या रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और किस मुद्दे पर चर्चा है, ये तो समझ में देखिए आता होगा ना। अब्दुल भाई, हाँ। हिंदू तो चलिए, ठीक है, हिंदू तो हिंदू दयालु और होता है, मुस्लिम वो जो भी चीटी है, भी नहीं मारता। एक हिंदुस्तान हिंदू है, चीटी भी नहीं इंडिया है, मारता, भारत है, हम लेकिन एक ब्रेक आपके पे यहाँ रुक तो रहे एक हैं। छोटा सा बच्चा भी समय चाकू छोटे लेकर से के ब्रेक जीभ हत्या ब्रेक करना का शुरू है, कर देता है, हलाल करना शुरू कर देता ब्रेक है। का वक्त है, ब्रेक के बाद चर्चा जारी है, ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं और कोशिश करेंगे चर्चा फैक्ट पर हो। बज गया है चुनावी बिगुल, छिड़ गई है जुबानी जंग। कोई है अकेला तो कोई किसी के संग। केजरीवाल जी के निमंत्रण पर आए हैं। शह और मात के इस खेल में कौन रहेगा भारी और कौन मारेगा बाजी सारी। बिहार चुनाव पर हमारी खास पेशकश, आवाज सच की, सुरों के महारथी। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। सात फेरों से बंधा जल्दों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। आवाज के जादूगर, तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ। संगीत के सितारों के साथ देखेंगे तबले की तार और सितार का कमाल। एक तरफ बजेगी शहनाई तो दूसरी तरफ होगा धमाल। सुरीले सफर से जुड़े कुछ लम्हों को पहुंचाएंगे हम आप तक। देखते रहिए हमारी खास पेशकश लम्हे। बनते बिगड़ते समीकरण, सड़क से लेकर संसद तक, आंदोलन से सत्ता के गलियारों तक, सियासत की हर खबर पर पैनी नजर। देखिए ब्रजेश निगम के साथ सिर्फ वल्लभ टीवी पर। विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बढ़ के मोदी मोदी मोदी। बिहार की जंग, क्या फिर चलेगा मोदी का जादू या लालू निर्देश मारेंगे बाजी। चुनावी समर में दिग्गजों ने झोंक दी है ताकत। किसकी होगी जीत, किसकी होगी मार। बिहार के चुनाव से हर खबर पर हमारी पैनी नजर, सिर्फ वल्लभ टीवी पर, आवाज सच की। तो बेलगाम
बेलगाम तो नेता हैं, लेकिन ये बेलगामी कब तक जारी रहेगी, ये बड़ा सवाल है। तोगड़िया साहब अपने तर्क देते हैं और अलग अलग नेता अपना तर्क देते हैं, बयानबाजी करते हैं, लेकिन इस बयानबाजी के चलते क्या कुछ सामने आता है? क्या जो मोदी सरकार का नारा था कि सबका साथ हो और सबका विकास हो, क्या सबका साथ दिख रहा है? यहां तो साथ नहीं, अलग अलग दिख रहे हैं, अलग होने की राह पर दिख रहे हैं। यह एक बड़ा सवाल है। क्या मोदी सरकार का जो नारा था उस पर एक विराम चिन्ह रख रहा है, संशय का मार्ग रख रहा है? और दूसरी चीज यह है कि लगातार बयानबाजी आखिर क्यों की जा रही है? क्या भारत या यूं कहे हिंदुस्तान में क्या सिर्फ हिंदू ही रहेंगे? क्या ये सवाल भी बहुत ज्यादा हर किसी के जहन में। लेकिन हम इसी पर ही चर्चा कर रहे हैं कि तोगड़िया साहब का बयान आया, तो इसको लेकर क्या कुछ कहना है, आखिर क्यों ये बयान दिया गया और ऐसा बयान आखिर आया तो आया क्यों? हमारे साथ स्वामी साहब और ख्वाजा साहब लगातार स्टूडियो में बने हुए हैं। ख्वाजा साहब, चर्चा इससे पहले, ब्रेक से पहले काफी अलग दिशा में चली गई थी, लेकिन मैं दिशा में लाना चाह रहा हूं चर्चा को, और चर्चा यही है कि आखिर तोगड़िया साहब के इस बयान को हम देख किस तरह से रख सकते हैं। क्योंकि एक तरफ तोगड़िया साहब कहते हैं कि जो मुसलमान हैं उनको 2 बच्चे पैदा करने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं करने चाहिए। दूसरी तरफ जो बीजेपी के खुद बहुत सारे नेता हैं वो कहते हैं कि जो हिंदू हैं उनको 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, 5 बच्चे पैदा करने चाहिए। तो एक ही जो घर है उसमें 2-2 बातें नजर आ रही। देखिए, कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। पहली बात यह है कि किसी को भी देश में ये अधिकार नहीं है कि वो डिक्टम इशू करे कि उस कम्युनिटी को ऐसा करना चाहिए और उस कम्युनिटी को वैसा करना चाहिए। एक देश में 2 कानून। देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। अब आप मुझे अपनी बात कहने दीजिए। 40 बच्चा पैदा करेंगे। अरे भाई, 40 कौन बच्चे पैदा कर रहा है? कोई बच्चे नहीं पैदा कर रहा है 40। आप अच्छा देखिए, अब्दुल मोदी साहब देखिए, अगर आप इस तरह चर्चा कराएंगे तो चर्चा नहीं होगी कोई। स्वामी साहब, पहले तर्क सुन लीजिए, ख्वाजा साहब की बात तो सुन लीजिए जनाब। आप बात सुनते नहीं, ख्वाजा साहब की बात तो सुन लीजिए जनाब। बात सुनेंगे आप तो बात आगे चलेगी ना। स्वामी साहब, आपको भी वक्त दिया जाएगा, बहुत समय, अभी बहुत वक्त है। प्रधानमंत्री आप सुनिए साहब को पास में। अरे मेरी बात जनाब, ख्वाजा साहब आप बिल्कुल, आपको वक्त दिया जाएगा ना जनाब। आप बीच में अगर बोलेंगे तो कोई भी बात नहीं रख पाएगा। दोनों में से सुनिए, और आप दोनों लोगों को बात करने का और बात रखने का मौका है। आप देखिए, सुनिए, आप अपनी बात कहिए, मगर मुझे तो अपनी बात कहने दीजिए। आपको वक्त मिलेगा ना स्वामी साहब, आपको आपका टाइम मिलेगा। ख्वाजा साहब को अपनी बात रखने दीजिए, फिर आपको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, पूरा टाइम मिलेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी की जो भाषा है वो देश की भाषा है और देशवासियों की भाषा है। नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले पर खड़े होकर तमाम भारतवासियों से क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि भाई सबका साथ और सबका विकास। उन्होंने कहा कि भाई मैं जो है धर्म के और जाति के आधार पर किसी को नहीं देखता, हम तमाम भारत को, भारतीयों को एक नज़र से देखते हैं। ये उनकी रणनीति भी है, ये उनकी नीति भी है, ये उनका दर्शन भी है। अब मुझे ये बताइए कि विश्व हिंदू परिषद, ये सुनिए मेरी बात, विश्व हिंदू परिषद के तोगड़िया साहब जो बयान दे रहे हैं, वो जो बयान दे रहे हैं, देखिए देश को, देश की बागडोर माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। नरेंद्र मोदी जी जो कह रहे हैं वो सच बात कर रहे हैं। अब मुझे बताइए, क्या परवीन तोगड़िया या विश्व हिंदू परिषद नरेंद्र मोदी जी जो देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं उनसे ऊपर है? ये बताइए मुझे। राजनीतिक भाषण अलग होता है, राजनीतिक भाषण अलग होती है। नहीं, राजनीतिक भाषण नहीं है, राजनीतिक भाषण होता है पब्लिक रैलीज के अंदर। प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस में खड़े होकर लाल किले की फसील से अगर कोई बात कहते हैं तो पूरे देश की बात कर रहे हैं, वो देश के दर्शन की बात कर रहे हैं, वो देश के विचार की बात कर रहे हैं, देश की नीति की बात कर रहे हैं। आप उस नीति का विरोध कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री की हम यहाँ पे 80% है, हमारा कोई हक नहीं। मनमोहन सिंह जैसे राष्ट्रद्रोही ने ये कहा था कि पहला हक मुसलमानों का है। ये डबल गेम नहीं चल सकता। ये डबल गेम चल रहा है, ये नहीं चल सकता। शौक है, ये डबल गेम नहीं चल सकता ख्वाजा साहब। आपकी भाषा ठीक है, नहीं, ये डबल गेम नहीं चल सकता। आप लोग नहीं,
पहले तो आप चुनाव में उतरिए, पहले आप चुनाव में उतरिए थे। और चुनाव में उतरकर आप देखिए कि इस देश का जो हिंदू मानस है, इस देश का हिंदू मानस आपकी नहीं मानता, इस देश का हिंदू मानस आपकी नहीं मानता। आज से 1700 साल पहले कहीं इस्लाम नहीं था। अरे 1700 साल पहले की जा रहे हैं, अभी की बात कीजिए। अभी की बात हम क्यों करें? हम तो इतिहास की बात करते हैं। आप जिस देश में रहते हैं, अभी की बात हमारे यहाँ लिखा है संविधान है, जननी संविधान में कहा हुआ है कि ऐसे जो हमारा जहाँ पर हमारा जन्म होता है वो राष्ट्र हमारे लिए स्वर्ग से भी उत्तम होता है। आप अपने मदरलैंड को तो मदरलैंड की तरह इज्जत कीजिए। आप लोगों नहीं डिसाइड करिए, हमको डिसाइड करने की जरूरत नहीं। आपको वंदे मातरम गाने में आपको शर्म आती है? आप अपनी माँ को माता कहने के लिए तैयार नहीं है। आप अपने माँ को माता कहने के लिए तैयार नहीं है। आप यदि अपनी माँ को माँ नहीं कहना है तो आप अपने पिता के पास चले जाइए, पाकिस्तान में जाना नहीं, कोई जरूरत नहीं। आपके पास कौन से अधिकार है मुझे बताएं? हमको अधिकार है, हमको अधिकार है, हम अपनी तैयारी पे हैं। आप तैयारी कर रहे हैं तो हम भी तैयारी कर रहे हैं। पत्र चाहिए आपसे, और आपको प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, हम प्रमाण पत्र देंगे। नहीं चाहिए, स्वामी साहब, ये हमारा रास्ता है, हम अपना प्रमाण पत्र खुद तैयार करते हैं। हमने ओम जी हिंदू एक सवाल हमने सुन ओम लीजिए। जी हिंदू आप सवाल तो सुन लीजिए। हमको बनवाना आता है। आपका IAS नहीं बनवा सकता है, हम भी बनवा मेरी सकते हैं। हैसियत इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बिल्कुल वही है जो किसी दूसरे की हैसियत है। बिल्कुल नहीं है। आपको ये गलतफहमी होनी नहीं सवाल तो चाहिए। सुनिए। अगर आपको ये गलतफहमी है, स्वामी विश्व हिंदू परिषद को ये गलतफहमी है, पाकिस्तान किसी और को ये गलतफहमी है कि आपके पास अधिकार है, माफ कीजिएगा, आपके पास अधिकार नाम की कोई चीज नहीं है। हर सच्ची बात ये कि आप आइन के विरोधी हैं, आप देश के संविधान के विरोधी बात कर रहे हैं, आप देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बात कर रहे हैं, आप देश के दर्शन के खिलाफ बात कर रहे हैं, आप देश के इतिहास के खिलाफ बात कर रहे हैं, आप देश की तहजीब के खिलाफ बात कर रहे हैं, आप देश की संस्कृति के खिलाफ बात कर रहे हैं। अरे स्वामी साहब, झूठ नहीं है, आपकी सारी बातें बेबुनियाद हैं। आपको इतिहास की कोई जानकारी नहीं है, आपको इतिहास की कोई जानकारी नहीं है, आपको संविधान की जानकारी नहीं है, आपको देश के दर्शन की जानकारी नहीं है, आप बिल्कुल बाजारी बात कर रहे हैं। आप, मुझे लगता है कि आपका पढ़ाई लिखाई से मुताले से कोई ताल्लुक नहीं है आपका। वो आपको नहीं मालूम है? बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत कुछ मालूम है। क्या आप ये मैं आपको अपनी क्वालिफिकेशन बताऊं? क्वालिफिकेशन को छोड़िए। क्वालिफिकेशन तो आपको बनता है। धर्मांध हैं, आप क्वालिफिकेशन से बनता है, आपको कैसे बनता है? कहाँ ले जा रहे हैं क्या बात बात करते हैं को? आप? ख्वाजा साहब, आप कहाँ ले जा रहे हैं बात को? स्वामी साहब, आप कहाँ ले जा रहे हैं बात? आप ये बताइए है ही नहीं। पाकिस्तान किस वजह से बना अरे पाकिस्तान पे कहाँ जा रहे हैं? ये पाकिस्तान मुझे आप दोनों की आवाज नहीं बंद करना पड़ेगा। अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर चर्चा नहीं कर रहे हैं तो साफ हिंदुस्तान का कहिए। झंडा जला रहा, कानून काम करेगा उसके खिलाफ? ख्वाजा साहब, आपको रोकना चाहूंगा। ख्वाजा साहब रोकना चाहूंगा। स्वामी साहब रोकना चाहूंगा आपको, और ख्वाजा साहब आपको रोकना चाहूंगा। दरख्वास्त कर रहा हूं आप दोनों से कि आप मुद्दे पर बात कर लीजिए। नहीं, मुद्दे पे कहाँ बात हो रही है? आप मुद्दे पर नहीं बहुत गंभीर मुद्दा है ये, बहुत गंभीर मुद्दा, बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, इसको सीरियसली लेना होगा। आप ये बताइए स्वामी साहब, संघ की बात करते हैं आप, संघ में तिरंगा फहराया जाता है? हाँ, फहराया जाता है। अरे साहब, वहां पर आपका भारत माता के गान से वहाँ हर काम का शुरुआत होता है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, अभी तो कहा संघ की बात की जाए, संघ की बात करो, मोदी साहब संघ से ही आए हैं। मोदी के दबाव में, और संघ की बात, मोदी के दबाव में, मोदी के दबाव में कि हमको बिहार में वोट मिल जाएगा। आप किसके दबाव में बोल रहे हैं मुझे बताइए? आप बताइए, आप किसके दबाव में बोल रहे हैं? सच्चाई बोल रहा हूँ, मुझे ना राष्ट्रपति बनना ना प्रधानमंत्री बनना, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। आप खुद ही बताइए ख्वाजा साहब, क्या बताइए? इस देश का बंटवारा किस आधार पे हुआ था? ये क्या चर्चा बंटवारे पे है? बंटवारे पे नहीं है, चर्चा बंटवारे पे है। बंटवारे की बात करेंगे। अरे आज चर्चा हो रही है, बेलगाम जुबान इस्तेमाल की जा रही है। अरे स्वामी साहब, क्या बंटवारे से बंटवारे की चर्चा करेंगे? अरे स्वामी साहब, देखिए इन्होंने यहाँ पर, सुनिए अब्दुल साहब, इन्होंने यहाँ पर बड़ी बहुत भयंकर बात कही है, जिस पर मैं बहुत पूरा इतराज करना चाहता हूँ, कंडेम करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा हिंदू महासभा ने महात्मा गांधी को मारा, हमारा इसीलिए क्योंकि उसने पाकिस्तान बनाया। ये कौन सी भाषा है? महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है, राष्ट्रपिता है इस देश के, जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाई है। हम चाहते थे हमारे सम्मान करते हैं, जिनका संघ सम्मान करती है, जिनका भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है, जिसका इस देश का पूरा देश सम्मान करता है, जो आज महात्मा गांधी राष्ट्रपिता का सम्मान नहीं करता, उसके बारे में उसके बारे में ये शक है कि हिंदुस्तानी भी है या नहीं है। आपका
गलत पाकिस्तान बात भी है। दे दिया यहाँ- और ऊपर से आपको यहाँ मसाले जैसी रातों से गुणगान करेंगे ये- महात्मा गांधी पूरा का समय। महात्मा मेरे गांधी पास का सम्मान सम्मान है। महात्मा है। गांधी का इज्जत करता है, पंडित सम्मान जवाहरलाल करता है। नेहरू खुद मुसलमान आप थे। संघ से बड़े हैं मुसलमान- क्या? अरे आप हम सर संचालक जी से बड़े हैं क्या? हम आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संघ बड़े हैं क्या? संचालक का आप है। भारतीय जनता पार्टी से बड़े हैं क्या? हम- आप कांग्रेस से हम बड़े हैं क्या? हिंदू जिसका महासभा सरकार- हम सबसे बड़े हिंदू हैं। महासभा हम हिंदू चुनाव में महासभा आइए सबसे ना, बड़े हैं। चुनाव में आइए। बलराज मधोक हम आ चुनाव रहे में हैं, आए थे। चिंता मत कीजिए। सुन लीजिए बात उनसे। हम बलराज उसी की मधोक तैयारी में हैं। आपकी ही हम भाषा पहले लेके भी सत्ता बलराज में मधोक थे। जी दिल्ली नई दिल्ली क्षेत्र से चुनाव में आए थे। 565 वोट मिले थे उनको। उसको छोड़िए। इस भाषा को हर एक लेकर की- चुनाव में हर एक की- आइए। हर इस एक की देश का अपनी हिंदू सोच मानस होता जो है। है वो इसको नहीं सब्सक्राइब इस करता। देश आप का कह रहे हिंदू हैं। जनाब मानस समय हम खत्म बदल हो नहीं गया करता है। हूं सब्सक्राइब जनाब बदल- समय अगर खत्म वो है। इसको करता खत्म तो है। 60 साल समय कांग्रेस का खत्म शासन है। नहीं बहुत होता। बहुत शुक्रिया कर दोनों का, लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया जय हिंदू दोनों राष्ट्र। का। यहाँ चर्चा तो हुई नहीं है, लड़ाई हुई है और कोशिश हम ये कर रहे थे कि मुद्दे पर हो चर्चा। मुद्दे से भटक गई है पूरी चर्चा और आज समय बर्बाद हुआ। खैर, लेकिन यहाँ एक चीज ये समझ में आ रही है कि जो हिंदू महासभा की बात की जाए या फिर आला नेताओं की बात करें, इन्हीं के विवादित बोल लगातार बरकरार रहेंगे और आज की चर्चा से ये नतीजा भी निकलता हुआ ये नजर आ रहा है कि ऐसे बोल आगे भी सुनने को आपको मिल सकते हैं। फिलहाल प्राइम टाइम में इतना ही। जय हिंदू राष्ट्र। बज गया है चुनावी बिगुल, छिड़ गई है जुबानी जंग।